नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का महासाम्राज्य प्रारंभ होने जा रहा है 18 मई से। जब राहु का राशि परिवर्तन होगा, गोचर में बदलाव होगा, तब वृषभ राशि के लिए पूरे 18 महीने के बाद आने वाले 1.5 साल तक राहु का ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि वर्तमान में राहु मीन राशि में है और 18 मई को कुंभ राशि में आएंगे। कुंभ राशि में जब राहु आएंगे तब बिल्कुल शनि के तरह ही फल देंगे और राहु की चाल हमेशा उल्टी होती है, वक्र अवस्था में चलते हैं। ऐसे में वृषभ राशि के लिए क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना है और राहु आपको क्या फल देंगे, ये भी आज हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, वृषभ राशि भचक्र की दूसरी राशि है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, अपना नाम से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं राहु क्या है। राहु आपकी इच्छा है, लेकिन राहु मन को भटकाते भी हैं, भ्रमित भी करते हैं। और राहु जो है वो आपको सफलता प्राप्ति के लिए एक पल में ही आपको रंग से राजा भी बना देते हैं। बेईमानी से, छल कपट से, धोखे से आपको धन भी देते हैं। कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, लेकिन प्रभाव बहुत हट के राहु देते हैं। अब देखिए राहु क्या देगा आपको। आपको संचार के माध्यम से सफलता देगा, संचार के माध्यम से लाभ देगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, आप कहीं भी घर से दूर जाना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो राहु आपको यात्रा जरूर करवाएगा। ऑनलाइन जो कोई काम करते हैं उनको राहु लाभ देगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं तो पूरी तरह से राहु आपको लाभ देगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च सेक्टर से जुड़े हैं, समय अनुकूल चल रहा है। राहु आपको विदेशी भाषा भी सिखाएगा, विदेशी ज़मीन की सैर भी करवाएगा और विदेशी ज़मीन से लाभ भी देगा। तो ये चीज़ें राहु के बिना मिल भी नहीं सकता। और राहु आपको चतुराई और चालाकी भी देगा। तो जब आप बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, प्लान को धरातल पर लाते हैं, तो उन चीज़ों को सफलता की गारंटी राहु के जरिए ही आती है। तो छप्पर फाड़ सफलता, बिल्कुल रंक से राजा कह सकते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा राहु। अब देखिए, आप राहु को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए राहु आपको तैयार करके रखा हुआ है और आगे इसका फल देगा। तो इस समय आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र क्या है? भोग, विलासिता, लग्जरी लाइफ, वैवाहिक सुख के कारक। शनिदेव क्या है? वो भी महापरिवर्तन कर चुके हैं 29 मार्च को। शनिदेव आपकी लाइफ का लगभग सब कुछ बैलेंस करते हैं, चाहे करियर का मामला हो, विवाह का मामला हो, संतान का मामला हो, या आप लाइफ में का अचीव करते हैं इसका मामला हो। सब कुछ आपकी लाइफ का शनिदेव पर डिपेंड करता है। और शुक्र लग्जरी लाइफ देते हैं, लेकिन शनिदेव के अंदर सब कुछ है, आपको देने का सामर्थ्य है। और राहु क्या है? राहु आपको भविष्य में क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं या कैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये राहु बताता है। धन कितना आएगा, धन कहाँ बचा पाएंगे या खर्च हो जाएगा सारा, भिखारी रहेंगे या राजा रहेंगे, ये भी राहु बताता है। तो खर्च करेंगे तो किनके पीछे करेंगे, धन आएगा तो किस कारण से आएगा, ये राहु देता है आपकी लाइफ में। यहाँ तक कि भविष्य को लेकर कोई प्लान बनाते हैं तो वो भी राहु ही आपसे करवाते हैं। अब देखिए, राहु गुरु के नक्षत्र में 23 नवंबर तक है। गुरु के नक्षत्र में राहु के रहने से, अब गुरु ज्ञान का कारक, राहु बुद्धि, चतुराई, चालाकी, चौकन्ना या फिर प्लान बनाकर आगे बढ़ने वाले बनाते हैं। तो ऐसे में राहु जो हैं इस समय आपका ज्ञान भी बढ़ाएंगे, चतुराई भी बढ़ाएंगे और आपको और ज़्यादा बलशाली बनाएंगे, दिमाग से भी, बुद्धि से भी और धन से भी। तो ये राहु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। 18 मई को जब राहु कुंभ राशि में आएंगे, राहु की मूल त्रिकोण राशि है और काल पुरुष की कुंडली में भी जो
राहु हैं यहाँ पर बलवान होते हैं। तो वृषभ वालों के लिए राहु जो 18 मई को राशि परिवर्तन कर आपके 11वें घर से 10वें घर में आएंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है, बहुत बेस्ट है। यहाँ पे राहु आपको बहुत कुछ देगा। अभी तक भी वैसे भी राहु ये जो आपका 1.5 साल बीता वहाँ भी आपको बहुत तकलीफ नहीं दिया है, हालांकि बहुत कुछ दिया होगा, बहुत कुछ आपने अचीव किया होगा, बहुत सारे वृषभ वालों का स्थान परिवर्तन भी हुआ होगा। और 18 मई तक ये स्थिति है। इसके बाद जब वो कुंभ में आएंगे, शनिदेव के घर आएंगे, तो बिल्कुल शनिदेव के तरह ही फल देना शुरू करेंगे। हालांकि 30 मार्च से 18 मई तक पिशाच योग भी बना हुआ है, थोड़ा संभल के रहना चाहिए। गलत तरीके से कमाई या गलत लोगों से कहीं आर्गुमेंट ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें, मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखें। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि वाणी में खराबी देगा राहु और शनिदेव। थोड़ा सा वाणी पर काम करें, कम बोलें। आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल देंगे, आप सोचेंगे नहीं बोलना में, लेकिन अचानक मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि आप मुश्किल में पड़ जाए। तो इसलिए आपको इस समय जितना ज़्यादा हो चुप रहने का प्रयास करना है। वाणी पर चूँकि यहाँ पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव है, आस पास के लोगों के साथ रिश्ते ना बिगड़े, इसका खास ख्याल रखिएगा। और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दूरियां ना पैदा हो, क्योंकि श्रापित दोष बना हुआ है। 18 मई तक राहु शनि एक साथ रहेंगे, श्राप दोष है एकादश भाव में। तो राहु की 3 दृष्टियां होती हैं 18 मई तक का जो वक्त है, 5वीं 7वीं 9वीं। अब छोटे भाई बहन का साथ ना रिश्ता बिगड़े, इसका ध्यान रखिएगा। लव रिलेशनशिप में है, थोड़ा रिश्तों का ख्याल रखें। पढ़ाई लिखाई के मामलों में भटकाव ना हो, तो रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़े। 9वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर है, 7वें भाव पर। रिश्तों में दूरियां या फिर बेवजह अलगाव विवाद जैसी चीज़ें हो सकती है, इसका ख्याल रखें। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो ज़रा संभल कर रहिएगा, संभल कर आप आगे बढ़ें। तो 18 मई तक थोड़ा शांत रहें, रुक जाएं तो अच्छा है। जैसे ही राहु का महापरिवर्तन होगा तो आने वाला जो 1.5 साल है, कुंभ राशि का राहु यानी उल्टी चाल चलते हैं तो पीछे ही जाएंगे। तो आपके अंदर चालाकी चतुराई से आपको काम करवाएंगे। और करियर का स्थान है 10वें घर में, राहु बली हो जाते हैं तो अपना बल दिखाएंगे। मूल त्रिकोण राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है, ज्ञान भी मिल गया है, उनके पास ताकत भी आ गई है, बुद्धिमानी भी आ गई है। तो ये समय अच्छा है। बहुत समय से जो आप चेंजिंग चाह रहे थे, अब राहु करवाएंगे। विदेशी ज़मीन से काम करते हैं तो आपको लाभ देंगे। अगर विदेश जाकर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं, समय अनुकूल चल रहा है, बेस्ट फल मिलेगा। पॉलिटिक्स में ना पड़े, अगर आप जॉब करते हैं ज़रा संभल के रहें। राजनीति मत कीजिएगा, कहीं भी आप जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, इन चीज़ों से दूर रहें। और राहु की दृष्टि आपके वाणी स्थान पर है, तो थोड़ा सा वाणी में कड़वाहट आ सकता है, ख्याल रखिएगा। सेविंग स्थान पर है, खर्चा करवाएंगे, क्योंकि इस समय हालांकि सुख साधन पर होगा पर खर्च होगा। 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि सेविंग स्थान, कुटुंब स्थान पर आपको माँ का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी का स्थान भी है, पर भी है, माँ का स्थान भी है। तो ऐसे में थोड़ा खर्चा करवाएंगे, स्वास्थ्य की मुश्किलों वगैरह पर भी हो सकता है। हालांकि थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे तो बहुत अच्छा है। उल्टा सीधा काम ना करें, वाणी पर लगाम रखें। आपके वाणी से कुटुंब का साथ आपको मिलेगा। और एक और चीज़ है, माँ के साथ रिश्ते ना बिगड़े, इसका ध्यान रखें। कोई प्रॉपर्टी डील करना चाहते हैं, समय अनुकूल है। अपने घर में, आपके ऑफिस में, कहीं भी आपकी कंपनी में कुछ न कुछ चेंजिंग इस समय होगी। आप हो सकता है एक घर से दूसरे घर में जाएंगे, ये जो राहु कुंभ राशि में आएंगे तब आपका स्थान परिवर्तन होगा या घर का परिवर्तन हो सकता है, पूरी संभावना है। जॉब में भी परिवर्तन दिखता है। वाणी पर कंट्रोल रखना है। हालांकि बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, लेकिन खर्च होगा। अब देखिए वृषभ वालों, आपकी कुंडली में क्या है ये तो नहीं पता, पर अगर हम गोचर की बात करें तो 70% आपसे ये जो हमने कहा मैच जरूर होगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, आपका काम धंधा नहीं चल रहा था, तो अब चलेगा, जॉब मिलने के योग बनेंगे। राहु चालाकी से सब कुछ करवाएगा। राहु का ये महापरिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।